असल में बात तो ये है ही नहीं ना। बात तो ये है कि आपने अपनी वालदा को क्या समझ रखा है। अल्लाह ने क्यों दिया है माँ को इतना बड़ा मकाम। अल्लाह ने क्यों कहा है कि मैं तुमसे 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता हूँ। क्या समझते हैं आप? 70 का हिंसा इस्लाम में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है ना। 7, 70, 7,000। तो इस 7 का मतलब जस्ट 7 नहीं होता है। 7 का मतलब होता है द ह्यूज पोर्शन ऑफ समथिंग। 100 में से 70 एक अच्छे मार्क्स कहलाते हैं ना। तो 7 का मतलब होता है द ह्यूज पोर्शन। तो जब अल्लाह फरमाता है कि मैं तुमसे तुम्हारी 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता हूँ, तो डैट मीन्स कि अल्लाह तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा तो तुम लगा ही नहीं सकते। तो अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा कैसे लगाओगे? माँ की मोहब्बत हम 2 लम्हे में अपनी माँओं को ज़लील करके रख देते हैं, रुस्वा करके रख देते हैं। हम 2 लम्हे में बहुत सारे ऐसे अल्फाज कह जाते हैं जो हमारी माँओं के दिल को चीर देते होंगे। यकीनन मैंने भी ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज अपनी वालदा से कहे होंगे जिस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस पर मैंने बहुत उनसे माज़रत की होगी यकीनन। चलें एक किस्सा बताता हूँ आप लोगों को, जो कि एक लड़के का है जो जिसकी माँ की एक आंख ज़ाया हो चुकी थी। तो उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। तो जब वो स्कूल जाया करता था तो उसके दोस्त उसकी माँ के एक आंख ना होने की वजह से उसका काफ़ी मजाक बनाया करते थे। तो फिर जब वो बड़ा हुआ, सेकेंडरी क्लासेस में आया, तो उसने ये चीज़ फील की और इस एम्बेरसमेंट की वजह से उसने ये फैसला किया कि मैं अपनी माँ से चंद साल बाद जब स्टेबल हो जाऊंगा तो मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊंगा और उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। उसने ऐसे ही किया। कुछ साल के बाद उसकी एक अच्छी सी जॉब लग गई और वो आउट ऑफ सिटी जो है वो सेटल हो गया। वहाँ उसने शादी करी, वहाँ उसके बच्चे भी हुए। लेकिन माँ का दिल तो तड़पता रहा। बिल आखिर माँ ने किसी तरह उसका घर का पता ढूंढ कर उसके घर एक दिन जाने का सोचा। तो जब जैसे ही माँ उसके घर पहुंची है और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला है, उसका दरवाज़ा खुला है, तो आप जानते हैं कि बुढ़ापे की वजह से वो थोड़ा सा चेहरा उसका और ज़्यादा जो है वो आँख ना होने की वजह से, चेहरा बूढ़ा होने की वजह से काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब फेस था उसका। तो जैसे ही उसके छोटे बच्चे ने उसको देखा तो वो चीख मार के चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो उसका बाप यानी उस माँ का बेटा जैसे ही वो नीचे आया, उसने फ़ौरन देखते ही पहचान लिया कि ये मेरी माँ है। लेकिन उसने पहचानने से साफ इनकार करा और इनकार करके ये कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? कौन है आप? क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? तो ये बात कहकर माँ समझ गई कि अब ये मुझसे मिलना नहीं चाहता। और ये कहकर माँ ने कहा, सॉरी, शायद मैं अपना रास्ता भटक गई। और माँ अपने घर वापस आ गई। इस तरह कुछ अरसा गुजरा। अचानक उस लड़के को स्कूल से एक लेटर मिलता है, जहाँ वो पढ़ा करता था अपनी माँ के साथ, जहाँ रहा करता था उस जगह के स्कूल से, कि वो स्कूल कुछ रीयूनियन अरेंज कर रहा था। तो लड़के ने फैसला किया कि मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा, तो कि मैं इस रीयूनियन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो वो जो है वो चला गया वहाँ पर। तो जब रीयूनियन अटेंड करी तो उसने सोचा कि चलो अपने घर से, माँ से तो मिलने का उसको कोई वो नहीं था, इतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन वो ये चाहता था कि मैं अपने घर से अपने कुछ बचपन की चीज़ें ले लूँ, बचपन की यादें ले लूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को ये दिखा सकूँ, जैसे उसका गिटार, उसके बैग, इस तरह की चीज़ें। तो वो अपने घर गया। जब घर गया तो काफ़ी उसने डोर बेल जो है उसकी रिंग करी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन उसको याद था कि उसकी माँ बचपन से चाबी कहाँ रखती है। तो वहीं से उसने चाबी उठाई और गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तो उसकी माँ ज़मीन पे मुर्दा हालत में मौजूद थी और इस पोजीशन में थी जैसे उसको मरे हुए भी कोई 7-8 दिन हो गए। उस माँ के हाथ में एक लेटर था जो वो पोस्ट करने जा रही थी, क्योंकि माँ काफ़ी तैयार थी उस वक्त। वो लेटर उसमें वो नहीं देखता, लेकिन उस लेटर पे उसी के घर का एड्रेस लिखा हुआ था। तो उसको तजस्सुस हुआ। उसने ये लेटर खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी आँख की वजह से तुम्हें काफ़ी एम्बेरसमेंट हुई। मैं चाहती तो मैं रीयूनियन में भी आ सकती थी, लेकिन मैं इसीलिए नहीं आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें जो है वो तुम्हारे दोस्तों के सामने फिर से शर्मिंदगी हो। तो मैं रीयूनियन में नहीं आऊँगी, लेकिन क्या तुम मेरे पास महीने में एक बार विजिट कर सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम माँ बेटे बिल्कुल दुनिया की नज़रों से दूर सिर्फ महीने में एक बार मिल लें? क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फिर उसने आगे पढ़ा तो आगे लिखा था, तुम्हें पता है, जब तुम 6 महीने के थे, तुम्हारे वालिद और हम कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख ज़ाया हो गई थी। तो जिस आंख से आज तुम देख रहे हो वो आंख भी मेरी है। बस ये सुनना था, ये पढ़ना था, और उस बेटे का मानो यूं हुआ कि उस वक्त उसका दम निकल गया, लेकिन उसके हाथ में उसकी माँ की दम तोड़ी हुई लाश थी। तो खुदारा अपनी वालदैन का एहतराम करें, अपनी वालदैन से मोहब्बत करें। वालिद वालदैन दोनों ही मकाम अहमियत रखते हैं, लेकिन वालदा का जो मकाम है, जो कुरान और जो हमारा इस्लाम, जो हमारी ह्यूमैनिटी हमें सिखाती है, उसका प्लीज़ प्लीज़ अपनी वालदाओं को बिल्कुल भी दुख ना पहुँचाएं। आई होप कि आपको कुछ सबक मिला होगा और उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।